ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भूतेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की प्रभुपाद की जय। तो आज हम स्कंद 4 अध्याय 1 के श्लोक संख्या 23, 24 और 25 की चर्चा करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले श्लोक संख्या 23। तत् प्रादुर्भाव संयोग विद्योतिर्मनः मुनि उत्तिष्ठन्न एकपादेन ददर्श विबुध ऋषभान्। शब्दों का इस प्रकार है। मुनि एक पेड़ पर खड़े थे, किंतु उन्होंने ज्यों ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हो गए कि अत्यंत होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। श्लोक संख्या 24। प्रणम्य उपस्थित तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल सवार थे और अपने हाथों में डमरू कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्लोक तात्पर्य इस प्रकार है। दंड अर्थात दंडा तथा वक्त का अर्थ है समान। अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना होता है और इस प्रकार से सम्मान करना दंडवत कहलाता। अत्रि मुनि ने तीनों देवों का इस प्रकार से सम्मान किया। ये देव अपने अपने वाहनों तथा चिन्हों के द्वारा पहचाने गए। इस संबंध में यहाँ वर्णित है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन थे और अपने हाथ में चक्र धारण किए थे। ब्रह्मा हंस पर सवार थे और अपने हाथ में कुश नामक घास लिए थे। शिव जी वृषभ पर आसीन थे और अपने हाथ में डमरू लिए। अत्रि मुनि ने उन्हें विभिन्न वाहनों तथा चिन्हों से पहचान कर उनकी स्तुति की और सम्मान दिया। श्लोक संख्या 25। कृपा अवलोकेन हस्त वदनेत उपलम्बितान् ततरोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनि अक्षिणी। शब्दों का अर्थ एवं तात्पर्य। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तात्पर्य इस प्रकार है। चूंकि तीनों देव मुस्कुरा रहे थे, अतः अत्रि मुनि समझ गए कि वे उन पर कृपावान हैं। उनका जाज्वल्यमान शारीरिक तेज असह्य था, अतः अत्रि ने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अ, हम अभी अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के प्रकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं विगत के श्लोकों से। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में रिकैप करते हैं, फिर आगे इन श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास। तो अत्रि मुनि और अनुसुईया से तप तप का ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित किए जाने पर फिर वो संतान उत्पत्ति के लिए उनको आदेश किया गया। फिर वो ब्रह्मा जी से आदेश पाके पिछले श्लोक में हमें पता चलता है कि ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। फिर वहां उन्होंने तपस्या किया, भगवान जैसा भगवान के समान पुत्र पाने के लिए तपस्या किया। और फिर उनके तपोबल से, उनके प्राणायाम करने से एक अग्नि प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई और उसे तीनों लोकों में तीनों लोकों के प्रमुखों के द्वारा देखा गया। फिर तीनों देव और अन्य स्वर्गलोक के वासी, अप्सरा, गंधर्व, सिद्ध जितने भी हैं वो सब मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए। तो यहाँ विदुर जी ने मैत्रेय जी से जिज्ञासा की थी कि ये तीनों जो हैं अत्रि मुनि के यहाँ कैसे उत्पन्न हुए। तो उसी प्रकरण में ये चर्चा चल। तो यहाँ 23 नंबर श्लोक में अर्थ में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु जो ही उन्होंने देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो इतने हर्षित हो गए, इतने हर्षित हो गए कि इतने कष्ट में थे। 100 वर्ष तक वो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको अपने शरीर की सुध नहीं रही। वो इतने विवल हो गए उनके दर्शन से कि वो इतने कष्ट में होते हुए भी एक ही पांव पर उनके निकट पहुंचे। देखिए अभी हाल फिलहाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो हैं, छात्र और छात्राएं बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए। तो इसमें हम देखते हैं कि जब वो आप देखेंगे उनको, उनके जो फोटोग्राफ छपते हैं कितने प्रसन्न, कितने एकदम उछलते रहते हैं। एक बहुत ही प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पे रहता है। उस समय वो उन चीजों को भूल जाते हैं कि माता पिता उनके गर्दन के पीछे, गर्दन पे चढ़े रहते थे, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इतना मार्क्स आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। कभी कभी वो उस फेज में परीक्षा से पहले बहुत ही कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं। मतलब इधर से मम्मी पापा का प्रेशर, ऊपर से टीचरों का प्रेशर, हर एक प्रेशर को झेलते हुए, और माइंड में रहता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक तरह से उनका वो जो फेज होता है उनके लिए वो तपस्या ही। और उसमें वो कठिन साधना करते रहते हैं। माता पिता के द्वारा हमेशा अक्सर डांटे जाते हैं, मोबाइल मत देखो, व्हाट्सएप पर चैटिंग मत करो, ये वो दुनिया भर। लेकिन जब रिजल्ट आता है और जब वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो उनके चेहरे का जो भाव होता है उसमें वो सारे कष्ट, सारे दिक्कत, सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। अभी देखिए अगर हम, ये तो भौतिक चीज हो गई, अगर हम ये आध्यात्मिक चीजों में जाएं तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 72 नंबर से, यानी 72 से 77 नंबर के श्लोक में ध्रुव महाराज द्वारा की गई कठिन तपस्या का वर्णन, कि किस प्रकार उन्होंने पहले तो जो तपस्वी वाली चीजें थी उनको ग्रहण करना शुरू किया, मतलब खाद्य पदार्थ। धीरे 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 वो भी बाद में सूखे पत्ते घास पे आ गए, बाद में वो भी छोड़ दिया। और उन्होंने भी बाद में एक पैर पर खड़े होकर कठिन तप किया भगवान को प्रसन्न करने। और उसी स्कंद के 9वें नंबर के अध्याय के दूसरे एवं तीसरे नंबर के श्लोक में जब हम जाते हैं, तब जब भगवान उनको दर्शन देते हैं तब ध्रुव महाराज की मन स्थिति का वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान को देखकर वो किस प्रकार भाव विवल हो गए, सुध ही नहीं रही थी उनको। अभी देखिए यहाँ महाभारत का भी एक प्रकरण महाभारत का भी एक प्रकरण यहाँ मतलब डिस्कस करने योग्य है कि जब विदुर जी के यहाँ भगवान जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो विदुर जी की जो पत्नी है सुलभा, वो उनके वो अपने यहाँ देखकर उनके दर्शन मात्र से इतनी भाव विवल हो जाती है कि उनको ये सुध नहीं रहती कि मैं उनको ऑफर क्या कर रही हूँ। वो केला का छिलका, छील के जो केला है, जो फ्रूट्स है, जो फ्रूट पार्ट है, उसको हटा के फेंक दे रही थी
और वो मतलब उन पे इतना ध्यान था, उनके चरण मतलब उनके मुखमंडल की ओर देख के वो इतनी भाव विवल हो गई थी, अपने सुध ही नहीं रही। तो वो केला का छिलका ही ऑफर कर। तो ये होता है एक भक्त या एक साधक जिसका जो साध्य है, जो जिसकी वो उपासना कर रहा है, जब वो चीज उसको प्राप्त होती है तो वो उस चीज में इतना रम जाता है कि उसको अपने शरीर की और उस साधना के दौरान हुए वाले कष्ट की कोई सुध ही नहीं रहती। इस श्लोक से अपने को ये पता चलता। आगे अगले श्लोक यानी 24 नंबर के श्लोक में लिखा गया है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि तीनों देव उनके आश्रम में प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया है। और फिर उन्होंने यहाँ प्रभुपाद जी ने अर्थ में बताया है कि उनकी स्तुति की और कैसे मतलब उनको उनके आसन, उनके जो वाहन हैं और उनके हाथों में जो चीजें थी उसके हिसाब से उस चीज से उन्होंने पहचाना कि कौन ब्रह्मा जी हैं, कौन विष्णु हैं, कौन शिव जी। तो यहाँ बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दंडवत के बारे में बताया। अभी देखें, जब हम आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में खासकर हम जो संडे फीस्ट का प्रोग्राम है स्कूल में, तो कुछ भक्त जो रेगुलर आते हैं उन्हें तो वैष्णव परंपरा आ गई है। ठीक है, आप अगर दूसरे मंदिरों में जाएं और वहां आप आधे घंटे अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको एक से एक यौगिक साधना, यौगिक आसन, प्राणायाम दिखेंगे आप जो वहां किए जाते हैं। कोई किस तरह से प्रणाम करता है, कोई किस तरह से प्रणाम करता है, कोई हाथ को पीछे कर लेगा, कोई वहां भी क्रॉस बनाने लगता है, पता नहीं किस किस तरह से प्रणाम करते हैं। तो ये असल में ये हमारी कमजोरी है कि हम अपने बच्चों को यानी एक जनरेशन आगे आने वाले जनरेशन को जो वैदिक कल्चर है प्रणाम करने का वो नहीं सिखाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि वैष्णव प्रणाम किस प्रकार किया जाए। यहाँ बताते हैं कि अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना होता है और इस प्रकार का सम्मान दंडवत कहलाता है। दंडवत जब हम किसी अपने से श्रेष्ठ को दंडवत करते हैं, भगवान को, गुरु को, श्रेष्ठ वैष्णव को जब हम दंडवत करते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते। तो दंडवत करने का मतलब मैं एक जगह लेक्चर में सुना, काफी बढ़िया, वैष्णव प्रणाम किस तरह से किया जाना चाहिए, किन स्थिति में वैष्णव प्रणाम मतलब वैष्णवों को, भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें सिखाया गया। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग तो वैसे खुद ही श्रेष्ठ वैष्णव है, तभी मैंने पढ़ा तो थोड़ी उत्कंठा हुई कि आपके साथ वो शेयर। तो जनरली वैष्णव प्रणाम जो है वो दो तरह का है, एक तो अष्टांग और एक पांचांग। तो अष्टांग जो है उसमें जनरली प्रभु जी लोगों के लिए रिकमेंड किया गया है वैष्णव कल्चर में, अपने इस्कॉन के कल्चर में। और पांचांग जनरली माताओं के लिए है। वैसे समय परिस्थिति काल के अनुसार भी हम पांचांग प्रणाम प्रभु जी लोग भी कर सकते। तो एक अगम शास्त्र जो एक अगम शास्त्र में वर्णित है, दोरभ्याम पादभ्याम च जनुभ्याम उपशीर्ष मनसा वाच चेति प्रणमामो अष्टांग कृत। अनुवाद इस प्रकार है, अष्टांग प्रणाम में दो बाहें, दो पांव, दो घुटने, वक्षस्थल, सिर, आंखें, मन तथा वाक शक्ति भाग लेती। यानी इन चीजों को जब हम भूमि पर दंडवत करते हैं तो इन चीजों से हम इन चीजें उस प्रणाम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब यहाँ देखिए वाणी के बारे में, वाक शक्ति यानी वाणी के बारे में बताएंगे। तो वाणी की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि वाणी के द्वारा हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं जब हम गुरु के सामने, जब हम वैष्णवों के सामने, जब हम भगवान के सामने दंडवत करते हैं। अगर हम वाणी का उपयोग प्रणाम करते समय, दंडवत करते समय नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके लिए, उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक पुशअप है। जो हम पुशअप करते हैं ना, दंड बैठक इस टाइप का जो करते हैं, तो मतलब अपने मसल्स बना के, जस्ट वही है। इसी के लिए अपने जो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जब हम अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों, गुरु और भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं तो दंडवत करते समय
उनके प्रणाम मंत्रों को जरूर उच्चारण करें, तभी हमारा जो प्रणाम है वो पूर्ण माना जाएगा। तो और मतलब अब ये प्रश्न उठता है कि किस तरह से प्रणाम किया जाए, दंडवत। तो जब हम भगवान को प्रणाम करें, मतलब भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, नरसिंह देव जो भी हैं, जो वहाँ स्थापित हैं, जगन्नाथ जी स्थापित हैं, उनको प्रणाम करने के लिए जब हम प्रणाम करेंगे तो अपने हृदय यानी दाहिना भाग, मतलब दाहिने भाग से, मतलब बाएं अपना ऐसे बाएं तरफ से करेंगे, बाएं दाहिने दाहिने तरफ से अपना दाहिना हृदय उनकी तरफ आना चाहिए। उसी तरह जब हम अ, वैष्णवों को प्रणाम करेंगे तो उनके सीधे में करना चाहिए, और जब हम अन्य देवी देवताओं को करेंगे तो उसके उलट, जो हम भगवान को प्रणाम करते हैं उसके उलट उनको, उस उल्टी दिशा में उनको प्रणाम। जब जब भगवान शयन में हो या जब भगवान को भोग लगाया जा रहा हो, तब हम उनको प्रणाम ना करें। उनसे तो हम लोग उस समय क्या हमारा पट बंद रहता है, मंदिरों का पट बंद होता है, तो जब पट खुले तब उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही वैष्णवों के लिए। तो इस तरह से कुछ चीजें थी जो मैंने लेक्चर में सुनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर। तो यहाँ तो यहाँ अत्रि मुनि जो है, अत्रि मुनि ने भी उन तीनों को प्रणाम किया, और उसके बाद उनको उनकी स्तुतियां की और पहचाना कैसे, जो उनके जो जो वाहन पे वो बैठे थे और जो जो उन्होंने हाथ में जो चीजें उनके पास थी, उस उन चीजों के से उन्होंने पहचाना। अब यहाँ प्रश्न उठता है, पहचाना कैसे, पहले क्यों नहीं पहचाना है? तो पूर्ववर्ती श्लोक में बताया गया था कि संभवतः उन्हें, अगर हम 20 नंबर श्लोक देखेंगे तो उसमें लिखा गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि संभवतः अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। ज्ञान तो था लेकिन विशिष्ट ज्ञान न था, इसके लिए उन्होंने जब उनके वाहनों को देखा, उनके हाथ में जो चीजें उन्होंने लिए हुए था उनको देखा, फिर उन चीजों से उन्होंने पहचाना। तो कैसे कैसे, तो यहाँ वर्णित है प्रभुपाद जी के द्वारा कि तात्पर्य में कि भगवान विष्णु जो उनका नित्य सवारी है गरुड़ जी, और उस पे आसीन थे और हाथ में चक्र धारण किए हुए थे। ब्रह्मा जी हंस पर सवार थे और हाथों में कुश नामक घास लिए थे, और शिव जी जो है वो वृषभ पर आसीन थे और हाथों में डमरू लिए हुए। तो इन चीजों से उन्होंने उनको पहचाना कि ये ब्रह्मा जी हैं, ये भगवान है स्वयं, और ये शिव जी हैं, और उस हिसाब से उन्होंने फिर उनकी स्तुति की और उनको सम्मान दिया। अच्छा, यहाँ मैं ये भी मैं थोड़ा सा एक चीज रह गया मुझे, दो चीजें डिस्कस करना। ये दंडवत के बारे में जो मैं कह रहा था, उसमें देखिए दंडवत करने का हर एक जगह है, चाहे आप भागवतम में अन्य अन्य श्लोक लें, वहां भी आपको ये चीजें मिलेगी कि जैसे ध्रुव महाराज ने भी जब भगवान के दर्शन किए, जब भगवान उन पे अत्यंत प्रसन्न हुए, जब उन्होंने दर्शन किए, तो चौथे स्कंद में ही 9वें अध्याय में तीसरे नंबर के श्लोक में वर्णित है कि भगवान ने ध्रुव महाराज द्वारा भगवान के चरण कमलों में दंडवत किया। उसी तरह आप रामायण में देख लें, रामचरितमानस में वर्णित है कि एक अगस्त मुनि थे, बहुत ही प्रसिद्ध मुनि हैं, बहुत भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हैं। उनके एक भक्त है सुतीक्ष्ण मुनि, उनका वर्णन आता है, वो भगवान राम के बड़े भक्त, बहुत अच्छे भक्त, बहुत अच्छे। तो जब भगवान सीता माता की खोज के दौरान जब वो मिले उनसे, तो भगवान के दर्शन मात्र से वो भाव विह्वल हो गए, और पहले तो जड़वत हो गए, जो अष्ट सात्विक विकार आता है, वो सारे विकार उनमें आ गए। तो भगवान का जैसे उनका स्पर्श किया, भगवान ने उनको अपनी भुजाओं से उठाया, तो उनकी चेतना पुनः जागृत हुई। उन्होंने फिर तुरंत उनको भगवान को दंडवत, उसके संबंध में एक चौपाई आती है कि परयु लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बर भागी। यानी लकुट यानी लाठी के जैसे उन्होंने क्या किया, अपने आप को भगवान के श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और वो बहुत प्रेम मगन थे मुनि, और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे थे कि इतने दिनों से चातक पक्षी की तरह हम वो भगवान का
के दर्शन को लालायित थे और आज हम पे भगवान की कृपा होती थी। तो कहने का ये मतलब है कि जब कभी हम भगवान के चरण कमलों में जाएँ, यानी मंदिरों में जाएँ, वैष्णवों के चरण कमलों में जाएँ, वैष्णवों को और प्रभुपाद जी के सामने नतमस्तक हों, श्रेष्ठ वैष्णवों के सामने, गुरुजनों के सामने जाएँ, तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उनको दंडवत प्रणाम करें। लेकिन समय, परिस्थिति और काल के अनुसार पंचांग प्रणाम भी करें। तो उसके बाद हम अगले श्लोक में देखते हैं कि यहाँ लिखते हैं कि अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन तीनों देवों के तेज से चकाचौंध हो गए और उन्होंने कुछ समय के लिए आंखें मूंद ली, अपनी आंखें मूंद ली। और उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी ने छोटा सा तात्पर्य लिखा है कि मुनि समझ गए कि उन पर कृपावान है। ऑब्वियस है, जब भगवान की इस तरह से उन्होंने साधना की, इस तरह से इच्छा की, तो भगवान तो भक्तों के बस में है। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान, देखिए भक्त ने प्रयास किया अच्छे सुहृद मन से, मतलब यशोदा मैया ने अच्छे से प्रयास किया कि भगवान को आज बांध के रहेंगे, तो भगवान बंध गए। पहले थोड़ा प्रयास करवाया उनसे, मेहनत करवाया, फिर भगवान बंध गए। उसी तरह यहाँ अत्रि मुनि ने बहुत कठिन साधना की कि भगवान के समान मुझे पुत्र हो। भगवान का बहुत ही सुमिरन किया तो भगवान उन पे प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको दर्शन दिए, उनके आश्रम में वो प्रकट हो गए। तो यह देखकर बहुत ही प्रमुदित, बहुत ही आह्लादित हो गए अत्रि मुनि। और उनका उनके शरीर से जो तेज प्रकाश निकल रहा था, एक मतलब तीनों देव उनके सामने प्रकट हो गए थे। इतना प्रकाश था आश्रम में, उस प्रकाश की तीव्रता को अत्रि मुनि संभाल न सके अपनी आंखों से, इसीलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। यहाँ एक चीज और भी अपने को समझ में आता है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार कि उनके तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शिव के शरीर से अत्यंत तेज प्रकाश निकल रहा था। इसका मतलब कि उनके शरीर, उनका स्वरूप कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही चित्ताकर्षक है तीनों देवों का स्वरूप। ऐसा जो हम टीवी में देखते हैं, अनेक सीरियलों में देखते हैं कि ऐसा लगता रहता है कि अब ब्रह्मा जी अब थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं। इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ी, ऐसा चिपटा हुआ गाल, ऐसा लगता रहता है कि ब्रह्मा जी तो थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं। और शिव जी को तो देखेंगे तो हमें तो डर लग जाए। ऐसा भूत प्रेतों जैसा उनका वेश दे दिया जाता है। लेकिन इस श्लोक से अपने को ये पता चलता है कि नहीं, वैसे भगवान तो सुंदर हैं ही, कंदर कोटि कम। भगवान विष्णु के बारे में तो कुछ कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो ब्रह्मा और शिव जी को प्रेजेंट किया जाता है भौतिक सीरियल्स में, और जनरली अपने हम जो देखते हैं वही हमारे मानसिकता में, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वो छाप हमारे मानसिकता पे आती है। अगर हम अभी ब्रह्मा जी के बारे में सुमिरन करना चाहें, तो हमने बचपन से देखा है सीरियलों में कि ब्रह्मा जी को इतनी बड़ी दाढ़ी है, गाल पिचका हुआ है, लगता है आज जाएंगे कि कल जाएंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ या भगवान शिव हैं, ऐसा भूत प्रेतों का दिखाते हैं, मुंडमाला है और बहुत ही भयावह स्वरूप दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ इतने उनके तीनों के शरीर से इतना ज़्यादा तेज निकल रहा है, इससे पता चलता है हमें कि बेसिकली तीनों जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसी कोई ये मिथ्या धारणा है कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ इन तीनों श्लोक में अपने को ये पता चलता है कि जब हम तीनों श्लोकों का जिस्ट ये है कि हमें हमें जब हम किसी श्रेष्ठ वैष्णवों और गुरुओं, भगवान के सामने जाएँ तो हमें ऊपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, अपनी दीनता को उजागर करते हुए उनकी श्रेष्ठता का गुणगान करना चाहिए और अच्छे से उनका दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि। धन्यवाद।